Infotainment Channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान लाइबा ख़ान और हाज़िर ख़िदमत हूँ आपके अपने प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन में। आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब 2011 में आपसे मुलाकात हुई थी और अब 2012 नया साल शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है नए साल का और पहला हफ़्ता और हफ़्ते का पहला दिन यानी कि पीर वाले दिन आपसे मुलाकात हो रही है। नए साल का नया हफ़्ता और हफ़्ते का पहला वर्किंग डे, उसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और प्रोग्राम में वेलकम करने के दो तरीक़े और भी हैं। एक तो आप लाइव कॉल करते हैं, दूसरा आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आपको डायल करना पड़ता है हमारा नंबर जो है 0213486089 इस पर आप हमें कॉल करते हैं और बज़रिया लाइव कॉल प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दूसरा तरीक़ा है बज़रिया एसएमएस कर सकते हैं आप कुछ इस तरह से कि अपने मोबाइल के राइट या क्रिएट मैसेज में जाइएगा और उसके बाद टाइप कीजिएगा IST स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, अपनी वालदा का नाम लिखिएगा, अपनी सिटी का नेम लिखिएगा, अपना सवाल जो भी सवाल हो आपका वो एक या दो जुमले के अंदर उसे कंप्लीट करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करके उसे सेंड कर दीजिए 4471 यानी 4471 पर। इस तरह से आप बज़रिया SMS भी हमारे प्रोग्राम बल्कि आपके अपने प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन में शामिल हो सकते हैं। ये थी प्रोग्राम की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी डिटेल जो हमने आपको बता दी थी। और अब हम आपसे मुलाकात करवाते हैं शेख मोहम्मद मुबशिर आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लाइबा आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। और ये अंग्रेज़ी हिसाब से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ बिल्कुल, आपको भी मुबारक हो, तमाम नाज़रीन को मुबारक हो, अहले वतन को मुबारक हो। नया साल इस उम्मीद के साथ कि गुज़िश्ता साल जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा आमीन। और आइंदा ये जो अब साल शुरू हुआ है इसमें हमें सही काम करने की और अच्छे काम करने की हम सबको तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। सही। और दूसरा ये कि इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये साल हमारा अच्छा गुजरेगा, सबका अच्छा गुजरेगा। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अमन व अमान से गुजरे आमीन। और इसमें इस साल में इस्तिक़ाम पाकिस्तान हासिल हो और जो अवामुन्नास परेशान हैं उन तमाम की परेशानियाँ दूर हो जाएं। आमीन सुबह आमीन। अच्छा शेख साहब, आपने 1 लाख इस्तिखारे ऑन रिकॉर्ड तो कंप्लीट कर डाले हैं, कभी पाकिस्तान का जायचा निकाला है आपने? देखें बहुत सारी बातें ऑन एयर बताने की नहीं होती। सही। तो पेशिंग गोइयाँ करना हमारे हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से दुरुस्त नहीं है। पेशिंग गोइयाँ गलत भी साबित होती हैं और अक्सर गलत साबित होती हैं। ये एक इल्म है, एक मालूमात है, इल्म भी क्या मालूमात है कि आपके हिसाब से क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो दीन इस्लाम में इन चीज़ों को मना किया है कि पेशिंग गोइयाँ दिखाना, हाथ दिखाना और मुस्तकबिल के मामलात को ज़्यादा खोलना, इन तमाम नहीं, न्यूमरोलॉजी में ये मामलात बहुत सारे सामने आ जाते हैं लेकिन तमाम मामलात को डिस्कस नहीं करना चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए। और जहाँ तक देखें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो दायरा इस्लाम में चीज़ें हैं सिर्फ जिस बात की इजाज़त है उतने हद तक इल्म को रखा जाए, उससे ज़्यादा आगे ना बढ़ा जाए। बिल्कुल। तो उससे फिर क्या होता है कि नुकसान अपनी ज़ात को भी होता है। अगर देखें खुदा ना खास्ता कि आपको पता चल गया कि सामने वाले का 4 महीने बाद एक्सीडेंट होना है, कोई सवाल कर रहा है एक मिसाल के तौर पे, और आपने उसको बता दिया तो 4 महीने पहले से ही वो जो है ना बीमार हो जाएगा सोच के खामखाई लड़ाइयाँ झगड़े करेगा लोगों से। लेकिन शेख एक साहब अजीब बेचैनी की कैफियत में एहतियात बताई जाती है, बिल्कुल एहतियात बताई जाती है, इन चीज़ों को खोला नहीं जाता। सही। हमेशा नेक दुआ रखनी चाहिए, नेक तमन्ना रखनी चाहिए और अल्लाह ताला की तरफ हर सूरत में हर शख्स को रुजू रखना चाहिए क्योंकि तमाम कामों को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ वो वाहिद हमारा और आपका परवरदिगार है जो हमारे अकल से मावरा जो मामलात होते हैं वो बेहतर तौर पे जानता है। अब देखें हम दुआ कर रहे हैं, बज़ाहिर वो कबूल नहीं हो रही, उसके इम्प्लीमेंट सामने नहीं आ रही उनके मामलात, लेकिन अल्लाह ताला हमारे हक़ में बेहतर जानते हैं
کہ کیا ہونا ہے اور کب ہونا ہے. صحیح. کوشش کرنی چاہیے, کوشش کے لیے پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں, پوری ہمت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش ہی کرتا ہے, جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اچھے سے اچھے فزیشین, اچھے سے اچھے سرجن سے رابطہ قائم کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ یہ اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ ہو جائے. اور اینڈ کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ اب دعا کا وقت ہے, آپ دعا کریں. بالکل صحیح. تو دعا اول سے ہی شروع ہونی چاہیے آخر تک, اچھے سے اچھے جو ہے نا آپ کی کوشش ہونی چاہیے ہر معاملات پر. پاکستان کا مستقبل جو آپ نے سوال کیا تھا, یہ تہمید میں نے باندھی معذرت کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے, بہت روشن ہے. بس تھوڑے سے معاملات ہیں کہ خود غرض افراد سے جب ہماری جان چھوٹ جائے گی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی لائبہ کہ یہ ملک وہ ترقی کرے گا اور بہت جلدی ترقی کرے گا. 2012 اس کی شروعات ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل. اور پر امید رہنا چاہیے ہمیشہ سے, اور جب تک سانس تب تک آس. بالکل کہتے ہیں نا کہ آس بھی سانس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. امید رکھنی چاہیے, امید اور اچھی امید جو ہے رکھنی وہ چاہیے. دنیا قائم ہے. امید کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, اور اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے اور اپنے بڑوں کی عزت کریں گے, چھوٹوں سے شفقت اور مروت اور پیار کے ساتھ پیش آئیں گے, حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو اچھی طریقے سے نبھائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے معاملات خود بخود اپنے راستے پہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور راہیں خود بخود ہموار ہو جائیں گی, ہموار ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اپنے ہر شخص کو اپنا احتساب کرنا ہے, ہر شخص کو, اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے, ان غلطیوں کو کا مداوع کرنا ہے. صحیح. اور دوبارہ ان غلطیوں سے توبہ کرنی ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی, اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے. کیونکہ جو عوام کے حالات ہوتے ہیں, جو عوام کے جو اعمال ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے ہی حکمران ہم نافذ کر دیتے ہیں اس قوم پر. تو ہمیں پہلے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم ان معاملات میں جو ہے نا کامیاب ہوں گے, اپنے اعمال کو درست کریں گے